दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गाली फैक्ट्स में। कैसे मापी गई होगी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? पहाड़ों पर घूमने का अपना अलग मजा है। पहाड़ों पर ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं, या फिर सुकून के पल बिताने के लिए किसी रिजॉर्ट में रोमांटिक स्टे कर सकते हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर आभास होता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। वैसे ऊंचाई से याद आया कि हम सब ने बचपन में ये ज़रूर सुना और पढ़ा है कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऊंचाई आखिर नापी कैसे जाती है? आइए आज इसी बात पर देते हैं आपको ये जानकारी। पहाड़ को नापने के कई तरीके हैं। सबसे पुराने तरीके में हम मैथ्स का सहारा लेते हैं। जिन लोगों को मैथ्स में दिलचस्पी है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जिन्हें नहीं है उन्हें बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए हम किसी त्रिकोण की ऊंचाई और लंबाई माप सकते हैं, अगर हमें सही एंगल यानी कोण का अंदाज़ा हो तो। ट्रिग्नोमेट्री से पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को एक बिंदु मान लिया जाता है, उसी चोटी के ठीक नीचे के हिस्से को दूसरा और ज़मीन के किसी एक हिस्से को तीसरा, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक नियम लगाकर ऊंचाई नाप ली जाती है। आपको बता दें कि एवरेस्ट की ऊंचाई भारत के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने नापी थी। पहाड़ों की ऊंचाई नापने के दूसरे तरीके में इस्तेमाल होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस। ये वही जीपीएस है जिसका इस्तेमाल करके आप गूगल मैप्स के जरिए किसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ऊंचाई नापने के लिए एक जीपीएस डिवाइस को पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है, जहां से अलग अलग सैटेलाइट्स डिवाइस की लोकेशन को अपने पास रख लेती हैं। उसके बाद उस लोकेशन की जांच पड़ताल करके पहाड़ की ऊंचाई कैलकुलेट की जाती है। मगर अलग अलग पर्वतों की ऊंचाई नापने के लिए सबकी चोटियों पर जाना बहुत कठिन काम है। इस काम को आसान बनाती है तीसरी विधि, जिसका नाम है फोटोग्रामेट्री। इसमें एक पहाड़ के ऊपर से उड़ा जाता है और बहुत हाई क्वालिटीज़ की फ़ोटो ली जाती हैं। बाद में इन फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके उस पहाड़ का एक 3D मॉडल बनाया जाता है। इसी मॉडल की मदद से पहाड़ की ऊंचाई नापी जाती है। ऐसा करके आप उन पहाड़ों की ऊंचाई भी नाप सकते हैं जहां आसानी से जाना संभव नहीं है। इन सब के साथ आपको ये भी बता दें कि ये ऊंचाई हमेशा सी लेवल यानी समुद्र तल से ही नापी जाती है। ऐसा करने के पीछे ये कारण है कि सतह यानी ज़मीन की ऊंचाई कहीं भी बराबर नहीं है। किसी भी चीज़ की ऊंचाई नापने के लिए समुद्र तल का सहारा लिया जाता है। आपने देखा भी होगा कि रेलवे स्टेशन के पीले बोर्ड पर उस जगह की समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। हालांकि पहाड़ों की ऊंचाई कभी ठीक से नापी जा सकती है या नहीं, इस पर भी बहुत बहस चलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई को कई सारी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर फैली बर्फ़ की परत को पहाड़ की ऊंचाई में जोड़ा जाए या नहीं। इन्हीं सब के चलते चीन और नेपाल ने मिलकर एवरेस्ट को दोबारा नापा था। दिसंबर 2020 में दोनों देशों ने मिलकर घोषणा की थी कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर हो गई है, जो पहले 8848 मीटर थी। कुल मिलाकर बात यह है कि पहाड़ों पर चढ़ना जितना टेढ़ी खीर है, उन्हें मापना भी उतना ही पेचीदा है। मगर ज्ञानकारी में हम ऐसी ही पेचीदा चीज़ों को बड़ी आसानी से समझाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और स्कूप ऑफ हिंदी। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।